बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नेक्स्ट मेन्यू में हाजिर। आज हम आपको टूल मेन्यू के बारे में मालूमात देंगे। इससे पहले हम तमाम मेन्यू जो इससे पहले हैं, जिसको फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू और एडिट और फाइल जो है हम पढ़ चुके हैं। आज हम टूल मेन्यू के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट सारे के सारी मालूमात हैं आपको वन बाय वन स्टेप के साथ यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल की तरफ से। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियो मिलती रहें। और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक किया करें, ताकि आप लोगों को अलर्ट्स हासिल होता रहे और जैसे ही हम लोग अपनी वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी मालूमात पहुंच जाए। तो आप लोग अब हम चल रहे हैं टूल की तरफ कि टूल के अंदर जो पहला ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके सामने टूल मेन्यू मौजूद है। आप देख सकते हैं ये टूल जो कि Alt T की मदद से अगर आप कीबोर्ड से ओपन करें तब खुल सकता है, और आपने अगर माउस से ओपन करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगी। इसमें पहली ऑप्शन आपको नज़र आ रही है और वो है आपके पास स्पेलिंग चेक करना। स्पेलिंग चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके या F7 को प्रेस करते हुए। यानी आप ये देखिए कि अगर हम यहाँ पे किसी किस्म की भी कोई यहाँ सेल में कुछ लिखते हैं, मसलन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बुक। अब देखिए मैंने बुक के स्पेलिंग यहाँ पे टाइप किए हैं, ट्रिपल ओ लगा दिया है जबकि डबल ओ होना चाहिए था। ये आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम इसका बढ़ा देता हूँ ताकि इजीली आप लोग देख सकें। तो ये आपने देखा कि इस तरह से हमने यहाँ पे बुक लिखा है। अब टूल में जाके अगर हम स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं या F7 प्रेस कर देते हैं तो ये देखिए कि कंप्यूटर इंग्लिश यूएस के मुताबिक आपको सजेशंस दे देगा कि इनमें से जो वर्ड ठीक है वो लगा लीजिए। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि स्पेलिंग्स आपको कंप्यूटर सजेशन देगा, उसमें से भी आपको करेक्शन खुद बतानी कि कौन सा जो है वर्ड वो ठीक है। अगर आपको बुक्स चाहिए था तो आप बुक्स पे क्लिक कर दें, ठीक है, और अगर बुक तो फिर आप बुक पे क्लिक कर दें। और जैसे ही आप यहाँ चेंज पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ जहाँ पे बुक ट्रिपल ओ था वो डबल ओ में शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से आप अपने स्पेलिंग्स जो है वो ठीक कर सकते हैं कंप्यूटर में, और डिक्शनरी के मुताबिक जो इसके अंदर मौजूद है, अमेरिकन या ब्रिटिश, तो उसमें स्पेलिंग का फ़र्क होता है। इसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो इस तरह से आप उनको तब्दील आप कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले हमने स्पेलिंग्स को देख लिया है, F7 से आप चेक कर सकते हैं। आगे ऑप्शन आपके पास मौजूद है रिसर्च की। देखिए अगर आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसको आप देखना चाह रहे हैं कि मसलन फ़र्ज़ करें कि आप ये देखना चाहते हैं कि भाई मुझे सम जो है उसके बारे में रिसर्च करनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपको सारी ऑप्शंस यहाँ पे उसके मुताबिक आपके सामने मौजूद होंगी कि वो आपको उसकी रिसर्च दे देगा। मसलन एक किस्म का आपको थिसॉरस आप कह सकते हैं इसको, कि आपको ये देख लीजिए रिसर्च और थिसॉरस, ये आपके सामने है। रिसर्च आ गई है कि आप इससे सारा का सारा उसके बारे में मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि अब आप देखें, फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास बुक है, ठीक है, और आपने अगर यहाँ पे इसको रिसर्च पे लगा दिया है तो वो आप देख सकते हैं कि ये वर्ड वहाँ पे मौजूद है। आप जैसे इसको ओके करेंगे तो वहाँ पे नीचे उसकी रिसर्च आ जाएगा, एक किस्म के थिसॉरस आपके सामने आ जाएंगे कि उसके अल्टरनेट अगर आप कोई और वर्ड यूज़ करना चाहते हैं। भाई तो वॉल्यूम, हैंड बुक है, आप कहते हैं कि मुझे वॉल्यूम चाहिए यहाँ पे, तो वॉल्यूम का भी रिसर्च आपके सामने आ गई है, फ़र्ज़ करें, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी ये जैसे बुक है आपके पास, अगर फ़र्ज़ करें कि आपने पहले यहाँ पे बुक लिखा हुआ था सपोज़, ठीक है, ये देखें कि इसके आपके पास ये उसने दे दिया है। अब अगर आप ये क्वांटिटी को यहाँ पे आप क्लिक करते हो, जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो उसकी जगह पे वो चीज़ मौजूद हो जाएगी जो आपने पहले वहाँ पे लिखा हुआ था। तो यूँ आप रिसर्च करें, थिसॉरस और रिसर्च इसके अंदर इसी तरह से इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से आप उसको यूज़ करते हैं। रिसर्च इसके अंदर हम कहते हैं उसको, ठीक है। और आगे जो हम तीसरी ऑप्शन देख रहे हैं वो है हमारे पास एरर चेकिंग। एरर चेकिंग के लिए आपको ये करना होता है कि
अगर फ़र्ज़ करें कि आपने कोई एरर जो है वो बना लिया है, सपोज़ हम दो वैल्यू हैं, अब हम उन्हें प्लस करना चाह रहे हैं, प्लस सम लिखना था, मैंने सॉम लिख दिया है जी, और इनटू, और मैंने ये कह दिया है कि इसको प्लस कर दो इस वैल्यू के साथ। तो देखिए यहाँ पे एरर जो है वो नेम आ गया है, यानी उसने मुझे आंसर तो नहीं दिया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख सकते हैं कि फार्मूला कंटेन्स द अनरिकग्नाइज्ड टेक्स्ट, वो बता रहा है मुझे, यही बता रहा है कि आपने जो फार्मूले में टेक्स्ट इस्तेमाल किया है वो आपने वो इस्तेमाल कर दिया है जो मैं नहीं जानता। कंप्यूटर कह रहा है कि मैं उसको पहचान नहीं रहा हूँ, मतलब मेरी रिकग्नाइजेशन नहीं है, पहचान नहीं हो रही है कि आपने क्या टाइप कर दिया है। तो यहाँ पे भी यही वो काम करेगा कि जब आप एरर चेकिंग पे जाओगे तो ये देखिए एरर चेकिंग आ गया है, देखिए इनवैलिड नेम एरर, वो कहता है आपने इनवैलिड नेम एरर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है इनवैलिड कंटेंट्स अनरिकग्नाइज्ड टेक्स्ट। तो आपने फिर चेक करना है कि आपने क्या गलती की है फार्मूले के अंदर, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम F2 प्रेस करते हैं और पता लग रहा है कि हमने फार्मूले को हमने सम लिखना था, सॉम लिख दिया है। तो SUM जब करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फार्मूला अपने आप ठीक हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। तो यूँ आप एक उसको आइडिया पता चल जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या किया। अदरवाइज़ आप F2 प्रेस करके तसल्ली के साथ अपने फार्मूले को चेक किया करें, ताकि आप लोगों को पता लगे कि जो फार्मूला आपने टाइप किया उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। याद रखिएगा कि फार्मूला कंप्यूटर वही बताता है जो आपने सिंटैक्स एरर किया होता है। मतलब अगर आपने प्लस करना था और गलती से माइनस कर दिया तो उसको क्या पता कि आप माइनस करना चाहते थे, ठीक है। तो वो लॉजिकल एरर है, लॉजिकल एरर कंप्यूटर नहीं बता पाएगा, वो सिंटैक्स एरर बताएगा। तो आपने उस बात का ख्याल रखना है कि सिंटैक्स एरर जो है वो आपने कैसे दूर करना है। तो वो ज़्यादातर सिंटैक्स एरर्स जो होते हैं वो या तो कॉमा वगैरह, कॉलन वगैरह, स्पेसिस वगैरह की, या फिर स्पेस की, यानी कंप्यूटर के अंदर जो स्पेलिंग्स हैं उनकी एरर होती है, मिस्टेक होती है। तब आप जो है उसको आप ठीक कर पाते हैं अगर आप स्पेलिंग्स को ठीक कर लेते हैं। तो इसमें अब आप आगे देखते हैं कि इसमें देखें कि आपको नज़र आ रहा है स्पीच। ये ऐसा है कि आप अगर अपनी एक्सेल को ये चाहते हैं कि जो कुछ भी आप लिखें या लिखा हुआ हो उसको ये बोल के बताए। समझा रही है बात आपको, इस तरह से कि ये आपको बोल के बताए कि भाई ये क्या है, क्या लिखा हुआ है। मसलन देखिए, अगर मैंने ये जो लिखा हुआ है इस रो के अंदर, यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे आप टेक्स्ट टू स्पीच की जो मैंने इस वक्त टूल बार ऑन कर लिया है, टूल्स में जाके स्पीच की मदद से ये जो मैंने टूल बार ऑन कर लिया है, अब ये रो पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे कहा स्पीक सेल, तो कंप्यूटर ने उस सेल को जो है वो बोलना शुरू कर देना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, या मैंने थोड़ा सा मैंने कम किया हुआ है, आप देखिएगा आप, ठीक है, ये देखें। तो आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर ने बाकायदा बोलना शुरू किया। अब इसी तरह से अगर हम कॉलम में इसको कुछ लिख देते हैं, चाहे हम इंग्लिश लिख दें, कुछ भी लिख देते हैं, हमने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब मैं आपके सामने कॉलम के अंदर कुछ लिखने लगा हूँ। मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे राना लिख दिया है, मैंने यहाँ पे महताब लिख दिया है, और इधर मैं आलम लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से अब हमने कॉलम में इसको वो कर लिया है। ये आप देखें कि ये हमने कॉलम लिया, ठीक है, और स्पीच किया, फिर देखिए। तो आप यूँ देख सकते हैं कि आप जो भी टाइप करते हैं वो उसको टाइप करता है। अगली जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है कि अगर वो जो भी टाइपिंग को बोल रहा है, स्पीक कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि बीच में वो स्टॉप कर दे, तो आप यहाँ पे इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो वो बीच में स्टॉप कर देगा। आप देख लीजिए, अब जैसे ही मैंने महताब पे स्टॉप स्पीकिंग किया तो वो महताब पे रुक गया, उसने आलम को स्पीक करके मुझे नहीं बताया।
अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको बताई जा रही है भाई ज़बरदस्त ऑप्शन है, उसमें ये आप देखें कि स्पीक ऑन एंटर। अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ स्पीक ऑन एंटर को, ये देखिए, तो अब मैं जो भी एंट्री एक्सेल में दूंगा उसको कंप्यूटर साथ साथ स्पीक करता रहेगा, आप देखिएगा। Computer. College. 9, 7, 6. तो आप लोगों ने देखा कि जो कुछ भी टाइप किया जा रहा है एंटर की के साथ वो साथ साथ उसको कंप्यूटर स्पीक रहा है, यानी आप उसको बोल रहा है, स्पीक कर रहा है साथ साथ। तो इस तरह से आप इसको ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ये एंटर वाली ऑप्शन बंद करनी है तो आप यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये उस ऑप्शन को बंद कर देगा। Turned off. Speak on enter. तो जैसे ही हमने उस ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपने देखा कि वो ऑप्शन टर्न ऑफ हो गई है। आप इसको यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं या टूल में जाके इसी तरह से स्पीक के ऊपर ये आप स्पीक का जो आपने टूल बार ओपन की है आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। टूल मेन्यू के इस लेक्चर में हम लोगों ने टूल में स्पेलिंग, रिसर्च, एरर चेकिंग और स्पीक को अच्छी तरह से समझ लिया है। इस पार्ट को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस लेक्चर को बार बार सुनिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको देखिएगा। अगले पार्ट में हाज़िर होते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।